तो गई सर फाइनली फ्री फायर का एक और नया शानदार अपडेट आ चुका है और भाई सब हर बार की तरह इस बार भी गेम के अंदर नई नई उठपटांग चीजें ऐड करने की पूरी कोशिश की गई है। और भाई हर अपडेट में ये लोग पता नहीं कौन सा ऐसा सस्ता जादू फूकते हैं जिसकी वजह से हमारे वन टेप हेडशॉट लगना या तो कंप्लीटली बंद हो जाते या फिर बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं। और गाइस सर मुझे पता है कि इस चक्कर में ना आप लोग दिन में ख्याली पुलाव बांधते हो, दिन में भी सपने देखते हो कि काश अगर ये अपडेट करना मेरे हाथ में होता तो बाय गॉड कंट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक हेडशॉट लगाने का बटन दे देता, फिर तो भाई सब क्या ही मजा आता। जो भी बंदा निकले उसको फटाक से वन टैप चिप दिया और फिर तो भाई पूरा बरमूडा मेरे कब्जे में होता, सारे बंदे मेरे सामने सर झुकाते। आर यू कॉमेडी में? नहीं लेकिन भाई अभी क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई बटन तो है ही नहीं। तो देखो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई बटन तो नहीं है, लेकिन फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग्स जरूर है जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता और उनमें से कुछ सेटिंग्स में थोड़े से चेंजेस करने पर ही आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। आपके वन टैप हेडशॉट, ड्रैग हेडशॉट, इन स्कोप ड्रैग हेडशॉट, मूवमेंट स्पीड, ग्लू लगाने की स्पीड, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बस उसके लिए ना इस वीडियो को पूरा देख लेना और भाई चैनल पे अगर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री और किसी महापुरुष ने कहा था कि फ्री का मालना छोड़ते नहीं है। ओहो क्या ही लाइन बोली आपके भाई ने, इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो अभी सीधा चलते हैं हमारे फ्री फायर के सेटिंग्स के डैशबोर्ड पर। तो गाइस यार अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। तो देखो गाइस यार आपको ना सारी सेंसिटिविटी को 100 कर देना है, ठीक है। जनरल, रेड डॉट, 2x और 4x सेंसिटिविटी को 100 करना ही पड़ेगा। अभी देखो गाइस यार मुझे पता है कि बहुत से बंदे बोलते हैं कि अगर आप रेड डॉट सेंसिटिविटी को 100 करोगे तो आपके डेजर्ट ईगल और शॉटगन बहुत ही ज्यादा रिकॉइल करेगी, जिसकी वजह से आपके वन टैप नहीं लग पाएंगे। तो देखो भाई मैं आपको बता देता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भाई रेड डॉट सेंसिटिविटी और वन टेप का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भाई सब वन टेप लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल सेंसिटिविटी काम में आती है। और ये जो भी रेड डॉट 2x और 4x सेंसिटिविटी है ना उसको 100 करने से आपके इन स्कोप ड्रैग हेडशॉट बड़ी आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो उसको भी 100 करना जरूरी है। अभी देखो कैसे कुछ बंदों को ना 100 सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी कम लगती है, मतलब कि भाई अगर 100 सेंसिटिविटी करने के बाद भी आपके वन टेप या फिर ड्रैग हेडशॉट नहीं लग रहे ना, फिर भाई साहब आप यहाँ पर ना डीपीआई को भी यूज कर सकते हो। और गाइस ये डीपीआई को बढ़ाने के लिए आपको नॉर्मली अपने फोन के सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है और फिर वहां पर आपको एक मिनिमम विड्थ या फिर स्मॉलेस्ट विड्थ करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसको इंक्रीज करने से आपकी फोन की डीपीआई बढ़ जाएगी। बेसिकली गाइस यार ये एक ऐसी सेटिंग है जिसको इंक्रीज करने से, इसमें नंबर को बढ़ाने से आपके पूरे फोन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो गाइस यार वैसे आप चाहो तो डीपीआई को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीपीआई को ना लिमिट में यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप डीपीआई को हद से ज्यादा यूज करोगे तो आपका फोन खराब हो सकता है। और वैसे गाइस यार आप लोग ना 100 सेंसिटिविटी पर भी बड़ी आराम से वन टैप लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस यार अभी सीधे ही बात करते हैं हमारे कंट्रोल्स के बारे में। उसमें भी गाइस यार सबसे पहले आ जाता है हमारा एम प्रिसिशन। तो देखो भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें ना आपको कोई भी शान पत्ती नहीं करनी है, प्रिसाइज ऑन स्कोप या फिर फुल कंट्रोल पे नहीं रखना है, ठीक है। आपको डिफॉल्ट पे है तो डिफॉल्ट पे ही रहने देना है। और फिर गाइस यार आ जाता है हमारा लेफ्ट फायर बटन। तो देखो गाइस अगर आपका ये लेफ्ट फायर बटन पे सेट है ना तो उसको हटा के ऑलवेज पे सेट कर दो, ठीक है, क्योंकि उसको ऑलवेज पे रखने से ना आपके कस्टम एचयूडी के अंदर लेफ्ट फायर बटन हमेशा शो होता रहेगा। और गाइस यार इससे ना आपकी बेंडर ग्लू वॉल और भाई 360 डिग्री ग्लू वॉल लगाने की स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे सेट करके ही रखना है। उसके बाद गाइस यार आ जाता है हमारा क्विक वेपन स्विच बटन। तो देखो गाइस यार अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो ना तो उसको ऑफ ही रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो तो आप इसको ऑन करके अपने कस्टम एचयूडी के अंदर जो भी क्विक वेपन स्विच का बटन है उसको कुछ यहाँ पर रख सकते हो। और फिर गाइस यार आपको इस बटन को ना यूज करना है एज अ 3rd फिंगर बटन, जिससे भाई आपकी ये वाली मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। मतलब कि गाइस यार आप लोग ना हल्का सा डैमेज देने के बाद तुरंत ही कवर के लिए फटाफट से निकल सकोगे। लेकिन एक सेकंड भाई, यहाँ पर ऊपर गोली मार मार के ये एयरशिप में कोई छेद वेद तो नहीं पड़ गया ना? ना 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 भाई, दिख तो कुछ भी नहीं रहा। वैसे खैर छोड़ो गाइस यार, बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। लेकिन कहां पर पहुंचे थे? हाँ, ये क्विक रिलोड। तो देखो गाइस यार क्विक रिलोड को ना आपको हमेशा ऑफ ही रखना है, ठीक है। उसको ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। और गाइस यार इसके बाद आ जाता है हमारा होल्ड फायर टू स्कोप बटन। तो देखो गाइस यार इसको ना हमेशा ऑन कर देना है, क्योंकि गाइस यार इसको ऑन करने से ना आपको स्नाइपिंग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि गाइस यार इसको ऑन करने के बाद आपको स्नाइपर चलाते टाइम स्कोप इन वाले बटन पे अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। बस आपको फायर बटन को होल्ड करके रखना है, जिससे ऑटोमेटिकली स्कोप इन हो जाएगा। और उसके बाद तो भैया टपाटप स्नाइपर चलाते जाइए। तो ये होल्ड फायर टू स्कोप वाले बटन को ऑन कर देना है। और उसके बाद गाइस यार आ जाता है हमारा ग्रेनेड स्लॉट वाला ऑप्शन। तो देखो गाइस इसको डबल स्लॉट करते ही आपके कस्टम एचयूडी के अंदर ग्लू वॉल और ग्रेनेड आप जहां से मैनेज करते हो ना उसका एक और स्लॉट ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा स्लॉट की जरूरत है तो आप इसको डबल स्लॉट कर सकते हो, वरना भाई सिंगल ही रहने दो। और गाइस
इसके बाद के जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं ना, उसमें चेंजेस करने से आपके गेम प्ले पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गाइस आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। उसके बाद गाइस आ जाते हैं हमारे ऑटो पिकअप पे, क्योंकि गाइस आजकल ना कुछ बंदे कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि अगर आप ऑटो पिकअप में आकर ये जो ऑटो पिकअप स्पीड जो है उसको अगर आप फास्ट करोगे तो आपके वन टेप ज्यादा तेजी से लगेंगे, आपके वन टेप फास्ट लगेंगे। नहीं मतलब ये क्या चीज है भाई? यहाँ पर क्लीन लिखा है ऑटो पिकअप, और ऑटो पिकअप का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो भैया इसका और वन टेप का कहां से लेना देना हुआ? तो देखो भाई ऑटो पिकअप को ना फास्ट करने से आपके वन टेप पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई आप इसको डिफॉल्ट रखो या फिर फास्ट रखो, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑटो पिकअप की स्पीड कम ज्यादा होगी। वैसे खैर छोड़ो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी सेटिंग्स बताए ना, उन सारे सेटिंग्स को मस्त अप्लाई करने के बाद बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको बंदा देखते ही अपने एम को हमेशा एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर ला देना है। एम रेड हो या फिर व्हाइट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका एम एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में होना चाहिए। और फिर तो बस फायर बटन को राइट साइड से एनिमी के हेड की तरफ रोटेशन रख देते ही बंदे को आराम से वन टेप लग जाएगा। तो भैया देर की इस बात की जाइए और बंदों को दबाकर वन टेप लगाइए, ठीक है? तो बस कैसे रही हमारा वीडियो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी रॉ थेफ्ट।